हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स के प्रैक्टिकल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। अब हम इश्यू ऑफ शेयर्स के प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इशू, व्हेन इशू ऑफ शेयर्स इज एट पार, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट फेस वैल्यू, तो इश्यू प्राइस जो होता है वो नॉमिनल प्राइस के बराबर होता है। जैसे मान लो एक कंपनी है, उसने इशू किए 1000 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच एट पार। ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। So we will break up this 10 rupees in three forms. First is application of 5 application, 3 allotment and 2 first call. So what would be the entries? So first entry would be bank account debit to share application account. एप्लीकेशन के कितने पैसे आए होंगे? 1000 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से 5000। अब ये शेयर एप्लीकेशन के पैसे हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5000। नेक्स्ट अलॉटमेंट की एंट्री 3 रुपीज़ है 1000 शेयर पे, तो अलॉटमेंट की एंट्री फर्स्ट होती है शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 3000 और बाद में पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितने? 3000 और 3000। फर्स्ट कॉल मंगाई हमने 2 रुपये की, तो इसकी एंट्री बनेगी फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से 2000 और 2000 और बाद में शेयर कैपिटल बैंक टू शेयर कैपिटल, इसके बनते हैं 2000 और 2000। ये तो बेसिक क्वेश्चन है जिसमें सब एंट्री सीधी। नेक्स्ट होता है इशू ऑफ शेयर्स एट पार, मतलब हमारा इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज़्यादा है, तो से प्रीमियम इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट नॉट P&L, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन ओनली बी यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पसेज अंडर सेक्शन 52। स्पेसिफिक पर्पस क्या हो सकता है? जैसे बोनस शेयर इश्यूज करना, कोई डिविडेंड देना और कोई फिक्स एसेट खरीदना, उसके लिए, मतलब स्पेसिफिक के लिए, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट है। तो अब देखिए 1000 शेयर्स हैं 10 रुपये के हैं और हमने 12 में इशू किए, और 2 रुपये क्या है वो जो प्रीमियम हुआ, क्योंकि 10 रुपये तो फेस वैल्यू और हम 12 रुपये में इशू कर रहे हैं, तो 2 रुपये क्या है? प्रीमियम। और वो प्रीमियम कब पेमेंट करना? हमने अलॉटमेंट में पेमेंट करना है। तो हमारे क्या जो कंपनी हमें शेयर होल्डर्स हमें अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम के पैसे देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। कितने? 1000 शेयर पे 2000, क्योंकि ये पैसा किस में जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम में, ना कि शेयर कैपिटल अकाउंट में। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2000 और 2000। इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट पे अलाउड नहीं है अब अंडर कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 में अब शेयर्स हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। केवल एक एक्सेप्शन है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। कौन से? वो शेयर्स जो हम हमारे एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स को देते हैं एट सम कंसेशनल प्राइस, ओके, तो वो हम डिस्काउंट भी बोल सकते हैं, वो ही हमारा किसके अंडर है, बस वही अप्लाई कर सकते हैं हम 2013 में। नेक्स्ट है ओवर सब्सक्रिप्शन। मान लो हमने 10,000 शेयर थे, लेकिन पब्लिक ने 12,000 के लिए अप्लाई किया है, तब हम क्या कर सकते हैं? या तो हम एक्सेस कैपिटल, मान लो 10,000 शेयर थे 10 रुपये के हिसाब से, एक शेयर 10 रुपये का था, 12,000 शेयर के हमें मिलने थे 1,00,000 रुपये, लेकिन 12,000 शेयर पे 10 रुपये के हिसाब से हमें मिल गए 1,20,000 रुपये। तो ये जो एक्सेस 20,000 है, या तो हम क्या कर देंगे? एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट मतलब मान लो ये जो एप्लीकेशन पे पैसे आए थे हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए, ठीक है, या फिर ये जो 20,000 रुपये हम क्या कर देंगे? रिफ़ंड कर देंगे, ठीक है, या फिर इन 20,000 में से 10,000 रिफ़ंड कर देंगे, 10,000 हम अलॉटमेंट या नेक्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसके 3 होते हैं, एडजस्ट करना, रिफ़ंड करना, या पार्टली एडजस्ट और पार्टली रिफ़ंड। नेक्स्ट अप्रोच है वो इम्पॉर्टेंट है हमारी प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है? जैसे हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, तो ओवर पैसे हमारे पास मिल गए, तो हम क्या करेंगे? वो पैसे हम कुछ रेशो में उनको शेयर्स अलॉट कर देंगे। मान लो अप्लाइड हुए 12,000, हमने अलॉट किए 10,000 करने थे, और अलॉटमेंट का रेशो हमने माना 5:6, मतलब जिन्होंने 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हम उनको 5 शेयर देंगे, ठीक है। अब इस जैसे अब मान लो क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास कि 5:6 में अप्लाई करना है, ये हुआ था, एक शेयर होल्डर ऐसा है
जिसने अप्लाई किया था या फिर जिसको पैसे जिसको शेयर मिले 40 शेयर मिले 40 शेयर, तो बताइए उसने कितने के लिए अलॉट किया था, तो उसने कितने के लिए सब्सक्राइब किया था, उसने कितने के लिए पहले एप्लीकेशन मनी पैसे दे दिए थे। तो देखो 5 शेयर जिसको मिले हैं उसने अप्लाई किया था 6 शेयर के लिए, तो एक जिसने किया होगा, एक मिला होगा जिसे, उसने 6/5 के लिए अप्लाई किया होगा। इसी तरह 40 जिसने किए मिले हैं तो उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा, 48 शेयर्स के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोस्टली इसमें से ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, यूजीसी नेट में। नेक्स्ट है कॉल सिनेरियोस। कॉल सिनेरियोस मतलब जब शेयर होल्डर्स कॉल्ड अप अमाउंट को फुल्ली पे नहीं करता, जैसे कि अलॉटमेंट मनी हमने 3 रुपये पर शेयर देना था, और लेकिन 100 शेयर जिसके पास थे उन्होंने 3 रुपये नहीं दिए, तो ये क्या है, कॉल सिन एरियस का अकाउंट बनता है। ठीक है, इसको कितने रुपए गए, 300 रुपये। कॉल्स इन एरियस का अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 300। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, व्हेन शेयर होल्डर्स मोर देन कॉल्ड अप। जब शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, जितने हमने पैसा मंगाया उससे ज़्यादा दे देते हैं, तो वो क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस। तो वो पैसा क्या होता है, जैसे इसकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। अब ये क्या है, या तो हम पैसे रिफ़ंड करते हैं, रिफ़ंड तो नहीं करते मोस्टली, अब इनके में क्या करते हैं हम नेक्स्ट कॉल्स में, या जो नेक्स्ट इसके बाद हम जो भी कॉल करेंगे उसमें ये पैसे एडजस्ट करते हैं। सो इट इज़ ए लायबिलिटी नॉट एन इनकम। ओके, तो हम एक क्विक रीज़न कर लेते हैं। इशू ऑफ शेयर्स एट पार, जब शेयर्स को हम पार पे इशू करते हैं, जितने का शेयर है उतने पे ही इशू करते हैं। जब प्रीमियम पे इशू करते हैं, तो जैसे शेयर अलॉटमेंट पे, तो क्या, तो इसका सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट क्रेडिट होता है, और बैंक अकाउंट फिर शेयर अलॉटमेंट। शेयर डिस्काउंट पे अलाउड नहीं है, केवल स्टैटिक ऑप्शन में अलाउड है। और सिक्योरिटी जो प्रीमियम का अकाउंट होता है वो पैसे को किस लिए यूज़ किया जाता है, द स्पेसिफिक पर्पसेज अंडर सेक्शन 52। ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए, मान लो 10,000 शेयर अलॉट करने थे, मिले लेकिन 12,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो पैसे को एडजस्ट कर लेंगे, उनके आगे वाली जो कॉल्स होंगी उनमें एडजस्ट कर देंगे, या फिर हम उनका पैसा रिफ़ंड कर देंगे, और या फिर पार्टली एडजस्ट कर लेंगे, पार्टली रिफंड। इसके बाद है नेक्स्ट है प्रोराटा। प्रोराटा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हम क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक रेशो में हम ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, तो हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक रेशो में उन्हें शेयर दे देते हैं, मतलब सबको फुल्ली पैसे, जिन्होंने सब, कोई भी ऐसा शेयर होल्डर नहीं होता जिसने कि सब जितने के लिए अप्लाई किया होता है वो सब मिल जाता है, कुछ रेशो में मिलता है। कॉल सिनेरियो, जब जितना पैसा मंगाया हो उससे कम में पैसा मिले तो वो क्या है, कॉल सिनेरियो। और जब जितना मंगाया हो हमने शेयर अमाउंट से कॉल्स पे, उससे ज़्यादा पैसा मिले तो वो क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस। So this is all for the today. In next class next video we will discuss about forfeiture and reissue of shares. Thank you.